Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softech. Here you will get educational videos related to NCRT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Softech. Now, let's start with the topic. Today we are going to discuss about microprocessor evolution and its types. Okay, it is basically history and evolution. एक लेक्चर हम इस पे पहले कर चुके हैं. नाउ इट इज इन द मच डिटेल. ओके, इसके बाद यूनिट 1 का एक ही लेक्चर रह जाएगा, दैट इज टाइमर्स एंड टाइमिंग डायग्राम. वो हम नेक्स्ट करेंगे. देन योर यूनिट 1 विल बी कंप्लीटेड. सो these are the content for today's topic. Introduction of microprocessor, कहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, then classification according to data bus like 4-bit to 64-bit. This is the classification based on size of data bus. Then types of microprocessor based on the application. Okay, so today we will discuss these topics. First of all, introduction. There is a company named as Fairchild Semiconductors. It was founded in 1957 and Fairchild Semiconductor was inventor of first IC. IC is a integrated chip circuit. Okay, इस तरह का सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो सबसे पहले 1959 में बना था फर्स्ट टाइम. और वो किसने बनाया था? फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स ने. फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर की हम बात क्यों कर रहे हैं मैं भी आपको बताऊंगा. फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में 3 पर्सन थे, रॉबर्ट, गॉर्डन एंड एंड्रयू. ओके, इन 3 लोगों ने 1968 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर को छोड़ दिया था. दे हैव रिजाइन फ्रॉम फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स एंड दे आर द फाउंडर्स ऑफ इंटेल. 1968 में इन्होंने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर को छोड़कर अपनी कंपनी स्टार्ट की, ओन कंपनी, which they named as Intel. Intel stands for Integrated Electronics. Okay, and now Intel is, you know Intel very well. So Intel is what? Intel was the 3-man startup from 1968 and it is 2021, around approximately 50 years journey. 50 years of journey है इंटेल का, जो इंटेल एक 3 लोगों ने एक छोटी सी एक आईसी चिप बनाने की कंपनी से स्टार्ट करके आज हर पर्सन तक पहुंच गया है. माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर, इंटेल ने बहुत कुछ बनाया है. एंड राइट नाउ टुडे अगर देखा जाए तो एवरी पर्सन जो किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, चाहे मोबाइल फोन, चाहे लैपटॉप, चाहे पर्सनल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट, व्हाटसोएवर विद द डिवाइस, कहीं ना कहीं इंटेल उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेसर बेस्ड ऑन देयर डेटा बस क्लासिफिकेशन. एज इट इज 4-bit microprocessor, it means here the data bus is of 4-bit. 4-bit data bus means it can process the data up to 4-bit. Okay, 4 बिट का डेटा प्रोसेस करने वाले प्रोसेसर को हम 4 बिट का माइक्रोप्रोसेसर कहते हैं. ओके, 4-bit microprocessor is what? It is a device that can process 4-bit data. Okay, the first 4-bit microprocessor was Intel 4004. इंटेल ने अपने हर प्रोसेसर को एक नंबर दिया है, एक नेमिंग किया है. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू discuss these namings, years, their clock speed and etc. जो डिटेल्स हैं वही सब पढ़ेंगे अभी हम. So first processor was 4004 and it was introduced in 1971.
1971 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? 4004, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल ने बनाया था, एंड इट वाज ऑफ 4 बिट. ओके, इट्स क्लॉक स्पीड वाज 740 किलोहर्ट्ज. 740 किलोहर्ट्ज अगर देखा जाए उस टाइम के हिसाब से तो बहुत एक हाई स्पीड डिवाइस थी. उस टाइम के हिसाब से एक हाई स्पीड डिवाइस बनी थी. बट अगर आज के हिसाब से कंपेयर करें, नाउ वी आर हैविंग गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड. सो किलोहर्ट्ज इज नथिंग इन टुडेज सिनेरियो. दिस इज नोन एज आईसी. ओके, ये एक आईसी है. आईसी इस तरह से बनती है. ओके, इस तरह से दिखती है आईसी. ये आईसी क्या होती है? दिस आईसी इज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इट इज फैब्रिकेटेड विद द हार्डवेयर. मींस जो हार्डवेयर लॉजिक है, लाइक गेट्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, वो सब क्या है? बेसिकली वो हार्डवेयर सर्किट है. और वो हार्डवेयर सर्किट कहाँ है? इस आईसी के अंदर फैब्रिकेट किया गया है. फैब्रिकेट करने का मतलब ऐसा बनाया गया है इस आईसी को कि इट विल वर्क लाइक thousands of hardware devices. This IC consists of 2300 transistors. Approximately 2500 ट्रांजिस्टर्स जो हैं इस सिंगल आईसी में है. इस सिंगल आईसी का जो साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली द 1 इंच और 1.5 इंच, इतना साइज होगा इस आईसी का. अब अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की, लेट द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर इज दिस. ओके, इतना स्मॉल साइज है. तब भी अगर आप 2300 ट्रांजिस्टर्स को एक साथ क्लब करके रखते हैं, इफ यू आर taking 2300 transistors together, then it will need a very huge or very large space. Okay, so the fabrication or the integrated chip or IC technology, इसका main advantage क्या था? Just to sum up the space, okay, to reduce the space, and also it is used to reduce the complexity. 2300 डिवाइसेस को अगर मैनुअली कनेक्ट करें हम वायर्स के साथ, तो द सर्किट जो लाइक फॉर्म होगा दैट इज वेरी वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स सर्किट. ओके, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड. ओके, एंड दिस प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट अराउंड 60,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. 60,000 इंस्ट्रक्शंस इन 1 second this processor can execute. So, according to the first processor, कि पहला प्रोसेसर बना है, इंटेल ने बनाया है और 71 में और 4 बिट का डेटा प्रोसेस कर रहा है, उसके हिसाब से भी if we see the number of instructions executed in 1 second is 60,000. So the speed, if you match the speed, अगर इसको हम किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में रखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन में रखते हैं, तो भी इट इज वेरी हाई. ओके, एंड एक्यूरेट. Okay, next is 4040, Intel 4040. It is also 4-bit processor invented in 1974. There are so many processors that are invented by Intel, so we are not studying each and every, or we are not focusing on the complete specifications of every microprocessor. Okay, we are just taking the overview of every. Then next is 8-bit microprocessor. दो माइक्रोप्रोसेसर आगे थे 4-bit के, then Intel switched to 8-bit processor. 8-bit processor में पहला प्रोसेसर जो था that was 8008. This is the diagram of that processor, 8008. Okay, it was invented in 72, 8-bit processor, and its clock speed is 500 kilohertz. 500 kilohertz. And it can execute 50,000 instructions. Earlier 60,000 instructions execute हो रही थी. Later on एक बनाया, उसने 50,000 instructions execute करी है. It means हम speed कम ले आए. No, 60,000 instructions of 4-bit and 50,000 instructions of 8-bit. Okay, if you see the overall result of these two processors, then this is faster than this. Okay, means 8-bit processor is faster than the 4-bit processor overall, because अगर आप 4 बिट की 60,000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं 8 बिट में, तो वो 30,000 होनी चाहिए. यहाँ पर कितनी होनी है? 50,000. इट मींस मच मोर देन दैट.
Next is Intel 8080, another 8-bit processor introduced in 1974. Its clock speed is 2 megahertz and it has around 6,000 transistors. Earlier in 4-bit processor, there is 2,300. Now more than double. Transistors are used, which makes it 10 times faster than the previous one. 8008 से 10 times faster था. 8008 में 50,000 instructions थी, यहाँ पर 5 lakh instructions execute हो सकती है एक सेकंड में. 5 lakh instructions in just 1 second, and it is only 8-bit processor. Right now in today's scenario, we are using 64-bit processor with gigahertz of frequency, so you can imagine the performance, the speed of the processor. Then Intel 8085. This is the processor which is included in your syllabus. It was introduced in 1976. Again, it is 8-bit processor. Its clock speed is 3 megahertz. 3 megahertz was the clock frequency on which this processor works. Its data bus is of 8-bit, as it is a 8-bit processor, means it can process the 8-bit data. But in this case, the address bus is 16-bit. Now the significance of address bus is you can calculate the size of memory using address bus. Here you have 16-bit address bus, means 2 raised to the power 16, that is 2 raised to the power 6 and 2 raised to the power 10. Two raised to the power 6 is 64 and 2 raised to the power 10 is 1024. 1024 bytes is kilobyte and 64 is here. So here you can interface or connect or address, means Intel 8085 के साथ अब कितनी मेमोरी मैक्सिमम लगा सकते हो. मेमोरी मींस प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है. ओके, कितनी मेमोरी मैक्सिमम इसके साथ लगाई जा सकती है? दैट इज up to 64 KB. It can access up to 64 KB of memory, and it can execute 7,69,000 operations or instructions per second, around 1 second, and 8 lakh instructions. 8 lakh instructions can be executed in just 1 second using 8085, and it has around 246 instructions. 246 instructions are very appropriate for any processor. Appropriate in the sense the instructions may be in the N series. Okay, instructions may be very large, very huge, like 8086 में अभी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. So 8085 is nearly the RISC architecture, but it is not the appropriate RISC. ओके, ये रिस्क की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज में इंस्ट्रक्शंस जो है वो 250, मतलब बहुत कम इंस्ट्रक्शंस है जो यूज हो रही है. 86 में थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. ओके, नेक्स्ट इज 16-bit प्रोसेसर, Intel 8086. 8086 was the first 16-bit processor. फर्स्ट 16-bit प्रोसेसर जो 1978 में लॉन्च हुआ था, and its clock speed are 5, 8 and 10 megahertz. Means we have 3 different variations in the 86 processor. There are 3 versions or variations in 86 processor, and these variations are based on the clock frequency of the processor, like either 5 megahertz, 8 megahertz or 10 megahertz. Okay, अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज 7 है, वो 32 बिट पे भी है, 64 बिट पे भी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है बट उनका बिट्स अलग है. सिमिलरली प्रोसेसर सेम है, उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. ओके, हियर द डेटा बस इज 16 बिट, एज दिस इज अ 16 बिट प्रोसेसर, सो डेटा बस इज 16 बिट, एड्रेस बस इज 20 बिट. व्हेन द एड्रेस इज 20 बिट, इट मींस 2 raised to the power 10 is equals to KB, and this is 1024 KB, that means 1 MB. So here you can access 1 MB of memory. Okay, and it consists around 30,000 transistors. 30,000 transistors in a single chip.
This single chip consists of 30,000 transistors. It can execute 2.5 million instructions per second. See the frequency and the speed of the processor that it can execute 2.5 million instructions in 1 second. It is just 86, okay, which was introduced in 1978. Now it had 22,000 instructions. Now they see the instruction set. Instruction set is very large, very huge. One person or one cannot learn the each and every instruction of 8086. It is impossible to learn each and every instruction of 8086 microprocessor. And see, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है, अगर हम इसको एप्लीकेशन बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो इट विल बी क्लासिफाइड इनटू सिस्क कैटेगरी, ओके, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. बट अगर आप आज जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं 64 बिट का, सी अगर 16 बिट में इतनी इंस्ट्रक्शंस थी या 16 बिट में इतने ट्रांजिस्टर्स थे, तो 64 बिट में कितने ट्रांजिस्टर्स होंगे, कितनी इंस्ट्रक्शन 64 बिट पे होंगी. You can imagine that. It is the first processor which have multiply and division instructions. इससे पहले जो processors थे, the earlier versions doesn't having multiply and division instructions. To achieve multiplication, addition and so on. इस तरीके से आप करते हो, like 5 into 3 means 5 plus 5 plus 5. Division करना हो तो 5 minus 5 minus 5 minus 5. 15 को अगर डिवाइड करना हो आपने 3 से, तो कितना करेंगे, 15 में से 3 माइनस करते जाएंगे, या मल्टीप्लाई करना हो तो ऐड करते जाएंगे. सो इससे पहले जो प्रोसेसर्स थे उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम इसको अचीव करते थे. बट 86 में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इंस्ट्रक्शंस बाय डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन सेट में प्रोवाइड की गई. The next is 8088. This is the processor which is used to help the 8086, or we can say that the cheaper version of 8086. It is also used as a mathematical processor. It is used as mathematical processor. Okay, mathematical processor मतलब ये mathematical operations को perform करने के लिए use करते हैं. cheaper version है 8086 का, again 64 bit है and introduced in 1979. Then Intel introduced 80186 and 188. They are introduced in 1982. 16-bit processor with clock speed is 6 megahertz. If you see, जो प्रोसेसर यहाँ तक थे, ये जो ICs हैं, these ICs are DIP package, dual inline package, means दो साइड इनमें पिन है IC के. Okay. Now if you see, this is PGA, pin grid array. Pin grid array means all the four sides of IC is having wires or legs. Okay. Then Intel 80286, it is called as 286. Okay, this 80 is not repeated. So Intel 286. The 286 processor was introduced in 82. Again, it is 16-bit and clock speed is up to 8 megahertz. Now see, up to 286, the processors was 16-bit. The first 32-bit microprocessor was Intel 386. Intel 386. If we talk about Microsoft's operating system Windows, then the Windows older versions includes i386 folder in the installation. This i386 folder consists the Intel 80386 processor architecture. Means एक Windows के सेटअप फाइल में एक i386 करके फोल्डर होता है. वो क्या करता है, वो Intel 386 प्रोसेसर के आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है. बिकॉज विंडोज ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किया था वो 32 बिट से ही बनाना शुरू किया था, जो GUI बेस्ड है. GUI मतलब विंडो बेस्ड. वो कहां से बनाना शुरू किया था, 32 बिट से. 32 बिट का जो पहला प्रोसेसर था वो 86 में आया था. कौन सा था, Intel 386. सो इसके ही आर्किटेक्चर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला, दैट इज विंडोज.
सो दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट में एक ये आर्किटेक्चर फॉलो करता है, दैट इज i386. ओके, इन दिस केस 32-bit डेटा बस, 32-bit एड्रेस बस. सो इन केस ऑफ 32, 2 raised to power 10, 2 raised to power 10, 2 raised to power 10 and 2 raised to power 2. This is 4 KB. If we talk about 20, it is MB, and if we talk about 30, it is GB. It means up to 4 GB of memory. 4 GB of memory can be accessed or addressed by Intel 386 processor. Okay, 4 GB की रैम आप लगा सकते थे. 1986 में ही आ गया था ऐसा प्रोसेसर जिसके साथ 4 GB रैम यूज कर सकते हो आप. Okay, then Intel 80486, it is also 32-bit processor introduced in 89. It had 1.2 million transistors. See the number of transistors. जितना ज्यादा number of transistors है उतना ही जो ऑपरेशन करने की टेंडेंसी है वो फास्ट होती जाएगी. ओके, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती जाएगी. The clock frequency varies from 16 megahertz to 100 megahertz. Now we are having gigahertz. Then Intel Pentium. After 486, Pentium was introduced. Pentium was the 586. Pentium was earlierly or originally 586, or you can say that the 586 was named as Pentium. Okay, then Pentium 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चला. Pentium सीरीज वो लॉन्च इन 93. Pentium जो सीरीज का पहला प्रोसेसर था वो 93 में लॉन्च हुआ था. इट इज 32-bit प्रोसेसर. Pentium बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है. बहुत लंबे टाइम तक Pentium ने जो है मार्केट कैप्चर करी. एंड मैक्सिमम Pentium वाज द प्रोसेसर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स. Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 इस तरह के जो है लैपटॉप्स और जो है डेस्कटॉप में ये वाले प्रोसेसर सबसे ज्यादा यूज होने शुरू हुए थे. और यू कैन से दैट कि इस प्रोसेसर के बाद या इस ईयर के बाद जो है इंडिया में लैपटॉप्स, प्रोसेसर्स, डेस्कटॉप्स ये सब आने शुरू हुए थे. दैट्स व्हाई इंटेल पेंटियम वाज वेरी पॉपुलर. Its clock speed is 66 megahertz. Earlier was 16, now it is 66. Then Pentium Pro introduced in 95 and 32-bit processor. Pentium 2 introduced in 97, again 32-bit processor. Pentium Xeon introduced in 98, again 32-bit processor. Complete Pentium series is 32-bit. Complete Pentium series is 32-bit. कंफ्यूज नहीं होना कि Pentium series का कौन सा जो है प्रोसेसर 32 है, 16 है, 64 है, नहीं. Pentium series पूरी की पूरी 32 ही है. Okay, then Intel Pentium 3. Pentium 3 was introduced in 99, again 32-bit. Pentium 4, the most popular processor, और जिसको कहते हैं कि जिसने पूरी मार्केट ही कैप्चर कर ली थी. स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो Pentium 4 was the प्रोसेसर जो सबसे ज्यादा लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में यूज हुआ है इंडिया में, बिकॉज स्टार्टिंग ही वहां से आई थी. कॉमन मैन की रीच में जो प्रोसेसर आया था दैट वाज Pentium 4. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मिलेनियम ईयर, दैट इज ईयर 2000, अगेन 32-bit प्रोसेसर. देन इंटेल डुअल कोर. दो प्रोसेसर और थे Pentium सीरीज में, डुअल कोर एंड कोर टू डियो. डुअल कोर में क्या था, ये 32-bit और 64-bit दो वेरिएशंस में आता था, वेयर एज कोर टू डियो वाज ओनली इन द 64-bit वर्जन. कोर टू डियो क्या था, वो सिर्फ 64-bit वर्जन में ही था. ओके, दोनों प्रोसेसर 2006 में ही आए थे. इट हैज टू कोर्स. टू कोर्स का मतलब क्या था, प्रोसेसर इंटरनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड था. दोनों के पास अपनी इंटरनल बस थी और कैशे थी. दोनों पार्ट्स की अपनी इंटरनल बस और कैशे. ठीक है, यहां पर भी इंटरनल बस थी और कैशे थी. ये दोनों बाहर अलग अलग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे और एक्सटर्नल बस और
L2 cache. L2 cache means the bigger cache. L1 is the smaller cache. L2 is the bigger cache. So ये उनसे communicate कर सकते थे using any external bus. Then 64-bit microprocessor. Intel Core 2 Duo was the 64-bit microprocessor. It was also introduced in 2006 as in dual core and 64-bit. Then Core i7, i5, i3, these processors are launched. i7 was launched in 2008, i5 launched in 2009, and i3 launched in 2010. All the processors are 64-bit. Since 2010, 2021, processors अभी भी यही चल रहे हैं, i3, i5, i7, i series के, i series means Itanium series के processors चल रहे हैं, but the generations are changed. First generation, second generation, third generation, and so on. The latest one is 11th generation. The latest one is 11th generation. So basically क्या है, अभी तक प्रोसेसर के मॉडल तो वही चल रहे हैं, अब जनरेशन चेंज हो गई तो 11 जनरेशन आ गई है जो लेटेस्ट है प्रोसेसर्स में. So this was the evolution or the history of microprocessor. Now types of microprocessor based on the application. Application means first is complex instruction set. Microprocessor means number of instructions are very large. Instruction set is very huge, very large instruction set, and it can perform very critical task. Critical task means uploading, downloading, recalling data, changing data from memory to any other locations, mathematical calculations. Okay, so these type of instructions these type of operations can be done by complex instruction set processor. Another is reduced instruction set processor, means easy task. Easy task मतलब calculator हो गया, जैसे calculator means easy calculators. Okay, कुछ particular छोटी devices हैं जिनमें आपको faster execution करनी होती है, or you can say that the embedded devices जिसमें जो प्रोसेसर है वो वहीं पे रहेगा आपके यूनिट के पास ही, ओके, हार्डवेयर के साथ ही रहेगा, और उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बहुत कम रहेंगी. कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं जो आपको करने हैं, ओके, लाइक स्मॉल थिंग्स विद अ पर्टिकुलर कमांड, ओके, ऑन ऑफ करना है, ठीक है, कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, फिर कनेक्शन डीएक्टिवेट करना है. इस तरह के जो छोटे मोटे काम हैं वो रिस्क प्रोसेसर के थ्रू हम कर सकते हैं. देन सुपर स्केलर प्रोसेसर. सुपर स्केलर प्रोसेसर का मतलब होता है जो अपने बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स, मींस सुपर स्केलर प्रोसेसर्स. वहां जो प्रोसेसर यूज होता है सुपर कंप्यूटर्स में उसको बोलते हैं सुपर स्केलर प्रोसेसर. इसका काम क्या होता है, सेवरल ऑपरेशन यूनिट्स एक साथ, ओके, न्यूमरस टास्क एट अ टाइम, एक साथ बहुत सारे काम करेंगे, ओके. अर्थमेटिक भी हो सकते हैं, मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग वेरियस इंस्ट्रक्शंस टू सुपरफ्लोस ऑपरेशनल यूनिट्स, मींस it is like n number of tasks with complexity. Also all the tasks are executing simultaneously. So ऐसा नहीं है कि एक टास्क एक टाइम पर एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, n task with n different connections. So just to manage all these processors we need a super scalar processor, means very fast processor. It has a multi cores, like एक प्रोसेसर है उसके अंदर भी मल्टी कोर यूनिट्स हैं, ओके, इस तरीके से. देन लास्ट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. एप्लीकेशन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इसमें काम क्या है वॉशिंग मशीन का, आपने टाइमर सेट किया उतनी देर तक मोटर को, कभी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया, सोक कर दिया, या फिर आपने जो है ड्राई स्पिन करा दिया. तो बेसिकली क्या है, कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर, उस एप्लीकेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक, मींस वॉशिंग मशीन में क्या करना है, हमारे पास स्पेसिफिक टास्क है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 10 मिनट चलना है, 15 मिनट रुकना है, ओके. माइक्रोवेव में है कि आपको 2 मिनट के लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है फिर बंद करना है, मींस
जब आपके पास आपको रिक्वायरमेंट पता है, ओके, और उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको बहुत छोटा किसी आईसी की जरूरत है, पूरे प्रोसेसर की नहीं, आपको एक सर्किट की जरूरत है जो सर्किट उसको मैनेज कर ले, देन दैट प्रोसेसर होगा, तो वो भी प्रोसेसर, बिकॉज वो प्रोसेस करेगा, बट वो जनरल पर्पस प्रोसेसर नहीं है। जनरल पर्पस प्रोसेसर जो भी हमने पढ़े, दैट इज 808586 और पेंटियम 1, C2D, i3, i5, ये सब क्या है, ये जनरल पर्पस प्रोसेसर है। जनरल पर्पस प्रोसेसर का तो और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बट एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेसर क्या है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ही यूज होंगे। ओके, सो वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जिनमें आजकल प्रोसेसर्स लग रहे हैं। ऑल दोज प्रोसेसर्स आर नोन एज ASIC, ASIC, ASIC processors. Okay, so these processors are made with proper specifications, but apart from that it can also made using the off shelf gear. प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस देंगे क्या काम करना है, कैसे करना है, और उसी को ये काम करेगा। लाइक डिजिटल असिस्टेंट हो गया, मोबाइल फोन्स में हो गए, तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। इसके अलावा जो है एक लास्ट, दैट इज DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, as its name suggests, signal processors. It means these processors are used for encoding, decoding the videos, audios, convert digital to analog, analog to digital. Okay, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, बिकॉज जब भी आप किसी फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हो, ऑडियो को वीडियो में, वीडियो को ऑडियो में, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, कुछ भी करते हो, सो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। सो दीज प्रोसेसर्स आर एक्सीलेंट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड दे आर यूज्ड इन, वहां उन डिवाइसेस में यूज होगा जहां पर आपका ऑडियो या वीडियो ट्रांसमिशन या रिसेप्शन हो रहा है, लाइक सोनार, रडार, होम थिएटर, आवाज सुनते हैं हम लोग। ऑडियो गियर का मतलब क्या हो गया, हेडफोन, माइक्रोफोन, सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, टीवी सेट टॉप बॉक्सेस, ऑल दीज डिवाइसेस जहां पर भी आपका ऑडियो वीडियो का ट्रांसफर और रिसेप्शन हो रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन। Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.